जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको अप्रैल माह में उगाई जाने वाली सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, हमने जो सब्जियां चुनी हैं वह आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा बनेंगी किसान भाइयों, क्योंकि जो हमने सब्जी वर्गीय फसलें चुनी हैं किसान भाइयों, वह आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया अधिक मुनाफा और उत्पादन देंगी किसान भाइयों। तो इसके बारे में किसान भाइयों, अगर अप्रैल में आप कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं, सब्जी वर्गीय फसल लगाना चाहते हैं, तो किसान भाइयों इसके बारे में हमने वीडियो में पूरी जानकारी दी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हमारा आपसे निवेदन है किसान भाइयों कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की सही समय पर सही जानकारी, खेती से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहली फसल जो है हमारी वह है बैगन की फसल। किसान भाइयों, बैगन की खेती अगर आप अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में कर देते हैं तो किसान भाइयों आपको 100% गारंटी है हमारी कि आगे चल के आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा मुनाफा जो है बैगन की खेती से देखने को मिलेगा। क्योंकि गर्मियों के सीज़न में अभी 1 महीने बाद ही मई से शादियां स्टार्ट हो जाएंगी, शादियों का सीज़न आ जाएगा। तो किसान भाइयों, शादियों में बैगन की अधिक डिमांड होती है। और किसान भाइयों, शादियों के अलावा वैसे भी बैगन की डिमांड जो है बरसात और गर्मियों के सीज़न में बढ़िया रहती है। तो किसान भाइयों, बैगन की खेती से आपको बहुत ही जल्द अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो आप जो है अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में बैगन की खेती कर सकते हैं। दूसरी फसल जो है किसान भाइयों वह है हमारी, और किसान भाइयों हमारी अगली फसल जो है वह है पत्ता गोभी। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की जो है आवक गर्मियों के महीने में बहुत ही कम होती है। किसान भाइयों, गर्मियों के सीज़न में बहुत ही कम होती है। तो किसान भाइयों, आप पत्ता गोभी की खेती करके अप्रैल के महीने में अगर आप पत्ता गोभी की खेती करेंगे तो इससे भी आप बहुत ही जल्द अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो है पत्ता गोभी बहुत ही जल्द मार्केट में आ जाएगी। तो इससे किसान भाइयों आपको बहुत ही बढ़िया मुनाफा देखने को मिलेगा। और पत्ता गोभी के साथ साथ किसान भाइयों आप जो है फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं। फूल गोभी की आवक भी जो है गर्मियों के सीज़न में बहुत ही कम रहती है और इसकी डिमांड भी अधिक रहती है। लगभग सभी सीज़नों में फूल गोभी की जो है डिमांड बहुत ही बढ़िया रहती है। तो इससे भी आपको जो है अगर अप्रैल महीने में आप फूल गोभी या पत्ता गोभी खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा कम समय में देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, हमारी अगली फसल जो है वह है धनिया की खेती। किसान भाइयों, धनिया की खेती आपके लिए बहुत ही बढ़िया अच्छा सौदा हो सकती है, क्योंकि किसान भाइयों गर्मियों के सीज़न में धनिए की डिमांड अधिक रहती है और गर्मियों के अलावा बरसात के सीज़न में भी धनिए की आवक कम और डिमांड ज़्यादा रहती है। और इन दोनों सीज़नों में धनिए के भाव जो है वह हाई रेट में मिलते हैं। किसान भाइयों, बाज़ार में आपको हाई रेट देखने की मिलती है धनिए की। तो आप किसान भाइयों अगर अप्रैल के महीने में धनिए की खेती कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लगभग हम कहें किसान भाइयों तो आपको 2 गुना मुनाफा देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, हमारी अगली फसल जो है वह है पालक। किसान भाइयों, पालक की खेती भी आप अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। और किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि पालक की खेती में लागत बिल्कुल बहुत ही कम है और इसको पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता भी बहुत ही कम होती है और इसकी देखभाल भी बहुत ही कम करनी पड़ती है। तो किसान भाइयों, आप एक सादा सैंपल खेती करना चाहते हैं तो आप जो है पालक की खेती कर सकते हैं। पालक की भी डिमांड गर्मियों के सीज़न में बहुत ही बढ़िया रहती है और इससे भी आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा बिल्कुल कम समय में देखने को मिलेगा। और हमारी अगली फसल जो है किसान भाइयों वह है टिंडा। किसान भाइयों, टिंडे की खेती भी आप जो है गर्मियों के सीज़न में कर सकते हैं, अप्रैल महीने में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अप्रैल महीने में अगर आप टिंडे की खेती कर देते हैं तो किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि टिंडे की डिमांड भी गर्मियों और बरसात के सीज़न में बहुत ही बढ़िया रहती है। और किसान भाइयों, अप्रैल माह में अगर आप टिंडे की जो है खेती करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द इसके जो है उत्पादन प्राप्त होगा, इसकी आप हार्वेस्टिंग बहुत ही जल्द कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, टिंडे की खेती में आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि इसका बीज जो है आपको बहुत ही बढ़िया लेना है, जल्दी जो है पकने वाला बीज नहीं लेना है, जो
शुरुआती अवस्था में ही पक जाता है, टिंडा छोटा होता है और वह पक जाता है, उस टाइप का बीज आपको नहीं लेना है। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। और किसान भाइयों, हमारी अगली जो फसल है वह है भिंडी की खेती। किसान भाइयों, भिंडी की खेती भी आपको बहुत ही बढ़िया, कम लागत में बहुत ही अच्छा जो है उत्पादन देने वाली खेती है, और इससे भी आपको गर्मियों के सीज़न में और बरसात के सीज़न में बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि भिंडी की फसल की डिमांड गर्मियों के सीज़न में बहुत ही अधिक रहती है। लेकिन किसान भाइयों, इसमें आपको थोड़ी सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए अगर आपके पास इस सिंचाई का जो है पर्याप्त साधन है तो किसान भाइयों आप भिंडी की खेती अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। और किसान भाइयों, हमारी अगली जो फसल है वह है टमाटर। किसान भाइयों, टमाटर को हम जो है बहुत ही अच्छा, हमारे सभी किसान भाइयों के लिए फ़ायदे का सौदा मानते हैं, क्योंकि टमाटर से गर्मियों के सीज़न में बिल्कुल किसी रोग रहित जो है हमें उत्पादन देखने को मिलता है, और गर्मियों के सीज़न में टमाटर का 2 गुना उत्पादन देखने को मिलता है हमें। इसलिए हमें टमाटर की खेती गर्मियों के सीज़न में ज़रूर करनी चाहिए। इसके रेट थोड़े कम देखने को ज़रूर मिलेंगे किसान भाइयों, लेकिन इसका उत्पादन जो है आपको डबल देखने को मिलेगा गर्मियों के सीज़न में। तो आप जो है टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, आप जो है लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में लौकी की बहुत ही अच्छी डिमांड रहती है, और बरसात के शुरुआती सीज़न में भी लौकी की बहुत ही बढ़िया डिमांड रहती है। तो किसान भाइयों, आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं। और लौकी के अलावा किसान भाइयों, आप जो है खीरे की खेती ज़रूर करिएगा। खीरे की खेती भी बहुत ही बढ़िया सौदा होती है किसान भाइयों, क्योंकि गर्मियों के एंड में, शादियों के सीज़न में और किसान भाइयों बरसात के शुरुआत में खीरे की अधिक डिमांड रहती है, और इसके रेट भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं बाज़ार में किसान भाइयों। तो आप जो है खीरे की खेती ज़रूर करिएगा। खीरा जो है किसान भाइयों सलाद और जो है सब्जी दोनों में यूज होता है किसान भाइयों, इसलिए आपको खीरे की खेती ज़रूर करनी चाहिए। और किसान भाइयों, इसके अलावा आप अप्रैल माह में तोरई और करेला की खेती भी कर सकते हैं। तोरई की डिमांड में किसान भाइयों बहुत ही अधिक रहती है गर्मियों के सीज़न में, तो आप तोरई की खेती कर सकते हैं और करेला की खेती भी कर सकते हैं। करेला की डिमांड किसान भाइयों हमेशा ही बनी रहती है, बाज़ार में आपको करेला हमेशा ही देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आप इन सभी सब्जियों वर्गीय खेती कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा बहुत ही कम समय में देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, आप सब्जी वर्गीय फसल के अलावा कोई और भी फसल लगाना चाहते हैं दाने वर्गीय, जैसे मूंग, आप जो है मूंग की खेती करना चाहते हैं, मक्का की खेती करना चाहते हैं, तो किसान भाइयों उसके बारे में हमने पहले ही वीडियो में पूरी कंप्लीट A to Z जानकारी दे दी है। तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर दे देंगे, तो आप वहां पर से जा कर के उसके बारे में पूरी फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए किसान भाइयों, नमस्कार, धन्यवाद।